हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक कोरियन कॉमेडी मूवी जिसका नाम है पापा ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक भी किया करो। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में मिलते हैं चुन नाम के एक आदमी से जो म्यूजिक एजेंसी में मैनेजर है और अभी अमेरिका आया हुआ है एक अपकमिंग सिंगर को ढूंढने के लिए, जो भाग कर वहाँ आई है। पर उस सिंगर जिसका नाम मीला है, उसका मैनेजर मू यांग उसकी जानकारी देने से ही मना कर देता है, जिस वजह से चुन मुसीबत में फंस जाता है। क्योंकि अगर वो मीला को वापस कोरिया नहीं ले जा पाया तो उसका बॉस डो उसकी जान ले लेगा, प्लस उसका यूएस का वीज़ा भी एक्सपायर होने वाला था। तो वो वहीं एक कोरियन लेडी से मिलता है जिसके पास अमेरिका की नागरिकता है, जो पैसों के लिए उन आदमियों से शादी करती है जिन्हें अमेरिका का ग्रीन कार्ड चाहिए। और अब तक उसकी 5 शादियां हो चुकी थी और चुन उसे 6वीं कर लेता है ताकि उसका भी वीज़ा एक्सटेंड हो जाए। पर जिस दिन उनकी शादी होती है उसी दिन एक एक्सीडेंट में उस लेडी की डेथ हो जाती है। ऊपर से पुलिस को ये भी डाउट होता है कि दोनों की शादी फेक हो सकती है, तो वो चुन को डिपोर्ट करने वाले थे। लेकिन तभी उस लेडी की छोटी बेटी रोजी अपनी बड़ी बहन जुन के साथ उसे पापा बुलाती हुई उसके पास पहुंच जाती है, जिस वजह से उसे डिपोर्ट तो नहीं करते। पर चुन जब उस लेडी के घर आता है तो वहां और भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाता है। उस लेडी के टोटल 6 बच्चे थे जिनके नाम थे जुन, माया, जैक्सन, जिमी, टॉमी एंड रोजी, जिनमें सबसे बड़ी है जुन जो अभी 17 साल की है। और अब इन सब का लीगल गार्जियन होने के नाते इन सब की जिम्मेदारी चुन पे आ जाती है। बेचारा कहाँ तो मुसीबत से बचने के लिए शादी करने गया था, यहाँ तो शादी ही उसके लिए मुसीबत बन गई। हालांकि जुन उसे अपने साथ नहीं रखना चाहती थी, पर चूंकि वो माइनर थी इसीलिए मजबूर थी। वहीं जुन खुद भी यहाँ नहीं रहना चाहता था, पर उसके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था। एक तो उसे मीला को ढूंढना था, प्लस चाइल्ड वेलफेयर वाले भी उस पर नजरें बनाए हुए थे कि वो बच्चों का ख्याल रखता है या नहीं, उनके साथ उसकी अच्छी बॉन्डिंग है या नहीं, वगैरह वगैरह। वहीं चुन भी उनके सामने बच्चों के साथ लवली डवली बिहेव करता है और वहीं बच्चे भी उसके साथ घुल मिलकर रहते हैं क्योंकि वो ऑर्फेनेज नहीं जाना चाहते। और जुन भी इसीलिए चुप रहती है क्योंकि वो अपने भाई बहनों को दूर नहीं करना चाहती। और एक दिन जुन की मॉम के नाम $20,000 का ट्रैफिक चालान आता है। दरअसल जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ था तब चुन भी उनके साथ था और उसके लिए ही उन्होंने हाईवे पे अपनी कार थोड़ी देर के लिए रोकी थी, जो कि नॉन पार्किंग एरिया है, क्योंकि चुन भाई साहब को बाथरूम जाना था और एक ट्रक के हिट करने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। अब चूंकि इन सब के पीछे चुन ही कारण था तो जुन उसे ही ये सारे फाइन के पैसे जमा करने को बोलती है, जिस वजह से चुन की मुसीबत और बढ़ जाती है क्योंकि उसके पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। लेकिन एक दिन उसका लक साथ देता है और उसे मू यांग मिल जाता है जो उसे मीला के पास लाता है, जो कि अब प्रेग्नेंट थी। जिसके बाद तो चुन को उसकी मौत सामने नजर आती है क्योंकि अगर ये बात डो को पता चली तो वो तो उसे कच्चा चबा जाएगा। तो वो प्रेयर करने चर्च आता है कि अब भगवान ही उसे कोई रास्ता दिखाएंगे और वहाँ वो सभी बच्चों को इंस्ट्रूमेंट प्ले करते और जुन को गाना गाते देखता है, जिसकी आवाज़ इतनी अच्छी थी कि सभी उसके गाने पे झूम रहे थे। जो देखकर जुन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जुन से रिक्वेस्ट करता है उसके साथ कोरिया चलने के लिए, जहाँ वो उसे एक फेमस सिंगर बना देगा। पर जुन इससे साफ इनकार कर देती है क्योंकि वो अपने भाई बहन को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। पर चुन के लिए वही एक आखिरी होप थी जो मीला का रिप्लेसमेंट हो सकती थी, इसीलिए वो जैक्सन से हेल्प मांगता है, जो तब टीवी पे एक सिंगिंग कंपटीशन के होने वाले ऑडिशन की एडवर्टाइजमेंट देख रहा था जो अटलांटा में होनी थी, जिसकी प्राइस मनी $30,000 थी। तो चुन डिसाइड करता है कि वो जुन को भी ऑडिशन में ले जाएगा। पर जैक्सन बोलता है कि जुन कभी भी ऑडिशन के लिए नहीं जाएगी। उसकी मॉम भी कई ऑडिशंस में जाया करती थी और हफ्तों घर से दूर रहा करती थी, जिस वजह से उनकी और जुन की काफी लड़ाई भी होती थी। पर जुन जैक्सन, जिमी और टॉमी के साथ मिलकर रोजी को भी अपने प्लान में शामिल कर लेता है कि वो जुन को कैसे भी करके ऑडिशन में जाने के लिए मना ले, वरना चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले सभी को ऑर्फेनेज में डाल देंगे और सभी भाई बहन अलग हो जाएंगे। और जब ये बात जुन को पता चलती है तो वो अपने तीनों भाइयों के साथ साथ चुन पे भी गुस्सा होती है और बोलती है कि उससे जितना हो सकता है वो इस फैमिली को संभालने के लिए हार्ड वर्क कर रही है, पर वो किसी भी ऑडिशन में नहीं जाने वाली। पर यहाँ उसके और माया के बीच में लड़ाई हो जाती है। माया के अकॉर्डिंग जुन फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल नहीं सकती, वो उनके लिए सीरियस नहीं है, क्योंकि अगर वो होती तो वो ऑडिशन में जरूर जाती क्योंकि इससे उनकी फाइनेंशियली हेल्प हो सकती है, पर वो बस अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहती है। वहीं रोजी ऑर्फेनेज के नाम पे अलग
तक डर रही थी क्योंकि वो वहाँ नहीं जाना चाहती थी और ना ही किसी दूसरी फैमिली में अडॉप्ट होना चाहती थी। तो जुन सभी की खुशी के लिए ऑडिशन में जाने को तैयार हो जाती है, जिसके बाद सभी भाई बहन जुन के साथ अटलांटा चले आते हैं, जहां वो एक होटल में कुछ दिनों के लिए स्टे करते हैं, जिसका पूरा खर्चा जुन उठाता है। और जब जुन ऑडिशन के लिए जाती है तो वो उसे उसका मैनेजर बनकर मोटिवेट करता है, टिप्स देता है और कुछ दवाइयाँ भी। पर बाद में पता चलता है कि ऑडिशन में गाने के साथ साथ डांस भी करना होगा, जो जानने के बाद वो अपना सर ही पकड़ लेता है कि ऐसे तो जुन कभी भी क्वालिफाई नहीं कर सकती। बट टू द सरप्राइज जुन ना केवल एक अच्छी सिंगर बल्कि एक बेहतरीन डांसर भी होती है, जो आराम से नेक्स्ट लेवल ऑडिशन के लिए क्वालिफाई कर जाती है। और वहीं उसे एक बड़ी एजेंसी का प्रोड्यूसर भी नोटिस करता है और उसे भी उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगती है। इधर जुन अपने सिबलिंग्स के साथ अपनी इस जीत को सेलिब्रेट करती है और वहीं साथ रहते रहते जुन भी अब सभी के क्लोज होने लगा था, खास करके रोजी के, जो उसे पप्पा कह के बुलाती है। और एक दिन उसका बॉस डो भी अमेरिका चला आता है, जिसे मीला की प्रेगनेंसी के बारे में सब कुछ पता चल चुका है और जुन को उसके साथ कोरिया चलने को बोलता है। पर वो खुद को बचाने के लिए डो को जुन के बारे में बताता है कि वो मीला से भी अच्छी सिंगर है, जिसने अमेरिकन ऑडिशन को पास किया है और वो उसे अपने साथ कोरिया ले जाना चाहता है, जहां वो उसकी एजेंसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, जिससे उन्हें बहुत फायदा होगा, जिसके लिए डो भी मान जाता है। लेकिन चुन का पासपोर्ट अपने पास जब्त कर लेता है ताकि वो फिर से उसे धोखा देकर ना भाग जाए। वहीं चुन जब वापस अपने होटल आता है तो वहाँ जुन को उस एजेंसी के प्रोड्यूसर के साथ देखता है, जिसके साथ उसने अपना एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो जानकर चुन जुन पे नाराज होता है। पर वो बोलती है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ भी साइन कर सकती है, इसके लिए उसे किसी की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। प्लस वो एजेंसी उसे कोरियोग्राफर के साथ साथ सॉन्ग सिलेक्शन में हेल्प करेगी, साथ ही उसके नेक्स्ट लेवल की तैयारी भी कराएगी। उसके बाद से जुन की उस एजेंसी में तैयारी चालू हो जाती है और चुन भी दिन भर उसके साथ उसका मैनेजर बन के रहता है। हालांकि कोई भी उस पर वहाँ ज्यादा ध्यान नहीं देता, पर फिर भी वो हर चीज में कूदता है। एक दिन जब जून प्रैक्टिस करके वापस होटल आती है तो उसे माया के सामान में एक अडॉप्शन फॉर्म मिलता है, जो खुद माया ने अपने लिए अप्लाई किया था। और अगले दिन जून माया का पीछा करती है और उसे एक कपल के साथ देखती है जो उसे अडॉप्ट करने वाले थे, जो देखकर जून उस पर बहुत नाराज होती है, पर बिना उससे मिले वापस अपने होटल आती है और अपना सामान पैक करके जाने लगती है। लेकिन तभी जून उसके पास आता है, जो उसे अपने प्रैक्टिस के लिए एजेंसी चलने को बोलता है, क्योंकि उसके लेट होने के चलते वो लोग उसे कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर निकाल रहे थे। पर जून अब किसी ऑडिशन में या प्रैक्टिस में जाने से मना कर देती है। वो जिन भाई बहन के लिए ये सब कुछ करना चाहती थी, जब वही उससे दूर जा रहे थे, तो अब वो किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहती है। दरअसल जून और उसकी मॉम का रिलेशन कुछ खास नहीं था। वो उनकी लाइफस्टाइल की वजह से उनसे नाराज रहती थी। उसका कहना था कि जब वो सभी का ख्याल नहीं रख सकती तो सभी बच्चों को उनके फादर से दूर करके खुद की कस्टडी में नहीं रखना चाहिए था। पर सच्चाई तो ये थी कि सभी बच्चे के फादर खुद उनसे छुटकारा चाहते थे। पर अब अंत में जून को ही उन सभी का ख्याल रखना पड़ रहा था, जबकि वो खुद भी सिर्फ 17 साल की थी और इसीलिए जून को भी उसके लिए बुरा लगता है। और अगले सीन में वो जून को उसकी मॉम की एक वीडियो दिखाता है और साथ ही उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट करता है, जो मरने से पहले ही उसकी मॉम ने उसके लिए ऑर्गेनाइज कर रखी थी। उस वीडियो में जून की मॉम ने सभी के लिए अपना मैसेज रिकॉर्ड किया था और जून से माफ़ी भी मांगी थी कि उनकी वजह से वो अपना बचपन एंजॉय नहीं कर पा रही। तब हालांकि उन्हें नहीं पता था कि वो सबको छोड़कर चली जाएंगी, इसीलिए सभी से प्रॉमिस करती हैं कि आगे से वो बहुत मेहनत करेंगी उन सभी की लाइफ को चेंज करने के लिए। पर अब ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद जून अपनी मॉम को माफ़ करती है और डिसाइड करती है कि वो अपने भाई बहन के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अगले सीन में जून को डो के साथ देखते हैं, जो उसे जून के साथ कोरिया चलने को बोलता है, पर जून अभी जाने से मना करता है और बोलता है कि कोरिया से बड़ा मार्केट तो उन्हें यहाँ यूएस में मिल रहा है, जहाँ कंपटीशन जीतने पर जून को $30,000 के साथ साथ एक एल्बम का कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेगा और उसके बाद वो लोग भी अपने एल्बम रिलीज करके पैसे कमा सकते हैं। प्लस जून के छोटे भाई बहन भी हैं जिन्हें वो छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। पर डो उसकी एक नहीं सुनता और उसे धमकी देता है, जिसके बाद चुन सभी को छोड़कर मू यांग और मीला के साथ शिफ्ट हो जाता है ताकि उसके चलते डो बाकियों को तंग ना करे। पर उसके ऐसा करने के चलते सभी बच्चे बिना गार्जियन के हो जाते हैं, जिसके बाद जुन को छोड़कर बाकी सभी को ऑर्फेनेज में डाल देते हैं, जहां से उन्हें नई फैमिली अडॉप्ट करके ले जाएगी। और एक दिन जुन से मिलने डो आता है, जो पहले तो जुन की जी भर के बुराई करता है कि उसने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और अब भाग गया है, और जुन को अपने साथ कोरिया चलने को बोलता है। साथ ही ये लालच भी देता है कि एक बार वो कोरिया में फेमस हो जाए, कुछ पैसे जमा कर ले तो वापस अमेरिका आकर अपने सिबलिंग्स की कस्टडी भी ले सकती है। वहीं जैक्सन, जिमी, टॉमी और रोजी के साथ मिलकर जुन को ऑर्फेनेज से एक वीडियो मेल भेजता है
और उसे सारी बात बताता है कि अब वो लोग ऑर्फनेज में हैं और जून से दूर हैं और उसकी हेल्प मांगता है। अगले दिन कंपटीशन का फाइनल था और जून डो के साथ एयरपोर्ट जा रही थी, पर बीच रास्ते में ही जून उसे रोक लेता है और कोरिया जाने से मना करता है और उसके साथ चलने को बोलता है। हालांकि जून पहले तो उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, पर जून उसे बताता है कि उसके सिबलिंग्स उसका वेट कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि वो एक बहुत बड़ी स्टार बने ताकि एक दिन वो उसे ढूंढ कर दोबारा उससे मिल सके। तो जून उसके साथ भाग जाती है और इधर मू यांग ऑर्फनेज से बाकी बच्चों को भगा ले जाता है, पर वो बाहर ही माया को देखते हैं जो अपनी नई फैमिली के साथ जा रही थी। पर जब माया अपने भाई बहनों को देखती है तो अपना फैसला बदल कर वो भी उनके साथ भाग जाती है। अगले सीन में सभी कंपटीशन वाली जगह पे इकट्ठा होते हैं, जहाँ जून के पास उसका अपना एमआर नहीं था, तो उसके सिबलिंग्स उसके लिए इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं और जून एक धमाकेदार परफॉर्मेंस देती है, जो देखने के बाद वो प्रोड्यूसर जो जून की हेल्प करना चाहता था वो जून से बात करता है एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, जिसमें वो जून के साथ साथ बाकी बच्चों को भी शामिल करना चाहता है। और तभी वहाँ डो भी पहुंच जाता है, जो पहले तो जून के अपने आदमियों से जी भर कर पिटाई करवाता है और प्रोड्यूसर से बोलता है कि जून ने उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और वो उसे धोखा दे रहा है। और तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है, जो जून को मूवी के स्टार्ट में डिपोर्ट करने वाली थी। तो जून की लाइफ बचाने के लिए पुलिस के सामने ये एक्सेप्ट करता है कि उसने जून की मॉम से पैसे देकर शादी की थी और इसीलिए लीगली वो उसका और उसके सिबलिंग्स का गार्जियन नहीं है। तो ऐसे में उसने जून का गार्जियन बनके जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो वैलिड नहीं होते और जून जिससे चाहे उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है। और साथ ही डो को ये धमकी भी देता है कि अगर उसने जून या बाकी बच्चों को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। इससे जून तो अरेस्ट हो जाता है, पर डो का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है और जून उसके ट्रैप में फंसने से बच जाती है। उसके बाद कहानी कुछ साल आगे आती है। जून वापस से कोरिया में है और अब किसी और एजेंसी के लिए काम करता है और आज भी अपनी उस पुरानी फैमिली को याद करता है। वहीं डो कभी कोरिया वापस आया ही नहीं, इसलिए क्योंकि जून के कहने पे मू यांग ने उसके कपड़े में कुछ पाउडर्स छुपा दिए थे, जिस वजह से वो वहीं अरेस्ट हो गया। एक दिन जून अपने भाई बहनों के साथ जून से मिलने कोरिया आती है। उसने वो कंपटीशन जीत लिया था और आज उसके सिबलिंग्स के साथ उसका एक बैंड भी है जो पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। और इतने सालों बाद जून उनसे मिलकर बहुत खुश होता है, खास करके रोजी से, जो अब बड़ी हो चुकी है और एक फेमस सिंगर भी। और उनके इसी रीयूनियन के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है खत्म। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।